दोस्तों, आप लोगों ने कई बार मुझसे पूछा है कि आप कैसे एक मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढ सकते हैं। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पीटर लिंच की बुक 100 बैगर्स की बुक समरी। दोस्तों, पीटर लिंच जो कि खुद भी एक बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड मैनेजर रह चुके हैं, उन्होंने ही पहली बार द टर्म बैगर को इंट्रोड्यूस किया था। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर बैगर का मतलब क्या होता है। अब दोस्तों, उस टाइम पे जितने भी स्टॉक मार्केट एनालिस्ट थे वो ऐसे ही स्टॉक ढूंढते थे जो कि आने वाले समय में उनको 10 से 12% का रिटर्न दे दे। पर पीटर लिंच कुछ अलग ही तरीके की सोच रखते थे। अब जहां एक तरफ बाकी के एनालिस्ट सिर्फ 10 और 20% की स्टॉक को ही ढूंढ रहे थे, वहीं पे पीटर लिंच ऐसे स्टॉक्स को ढूंढ रहे थे जो 10-20% नहीं बल्कि 10-20 गुना रिटर्न उनको देते। तो अगर इस चीज को बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाए तो एग्जांपल के लिए इमेजिन करो कि आपके पास 10 बैगर स्टॉक है। मतलब कि अगर आप उस स्टॉक पे 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो वो पैसा 10,000 हो जाएगा, और अगर 1 लाख इन्वेस्ट करते हो तो वो 10 लाख हो जाएगा। और यहीं पे अगर वो स्टॉक 20 बैगर है तो आपका वो 1000 20,000 हो जाएगा और वो 1 लाख 20 लाख हो जाएगा। पर आज की इस वीडियो में हम 10 या 20 बैगर वाली स्टॉक की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस बुक का नाम ही 100 बैगर है। कहने का मतलब है कि अगर आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए तो वो 1 लाख रुपए में बदल जाएंगे। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि कभी ना कभी तो कोई भी स्टॉक 100 बैगर बन ही सकता है इन अ पीरियड ऑफ 100 to 200 ईयर्स। बट द थिंग इज कि जो स्टॉक जितनी जल्दी 100 बैगर बनता है वो उतना अच्छा होता है। अब इस चीज को समझने के लिए आप ये चार्ट देखो। अगर कोई स्टॉक 35 साल में 100 बैगर बनता है, मतलब कि उस स्टॉक ने आपको पर ईयर 14% का रिटर्न दिया है। और अगर कोई स्टॉक 30 साल में बनता है तो वो 16.6% का रिटर्न है। 25 साल में बनता है तो 20% का एनुअल रिटर्न है। 20 साल में बनता है तो 26 साल का एनुअल रिटर्न है। और अगर 15 साल में बन जाता है तो वो 36% का एनुअल कंपाउंड रिटर्न है। और ये चीज देखने में आपको फिक्शन लग रहा होगा कि इतनी जल्दी स्टॉक मार्केट में इतना रिटर्न मिलता नहीं है, पर दोस्तों ऐसे कई सारे स्टॉक हैं जो कि आपको इससे भी काफी ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। और वीडियो में आगे मैं ऐसे काफी सारे स्टॉक्स का एग्जांपल भी आपको देने वाला हूँ। पर उससे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में मैंने जिस स्टॉक का भी नाम लिया है या फिर लेने वाला हूं वो कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ ये चीज आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूं। एंड अगर आप किसी भी स्टॉक में पैसे लगाते हैं तो सबसे पहले आपको खुद की रिसर्च करनी होगी। सो एग्जांपल नंबर 1 इज रिलैक्सो फुटवेयर्स। अब इस कंपनी का नाम आपने पहली बार तो सुना नहीं होगा, क्योंकि काफी सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तक इसका एडवर्टाइजमेंट कर चुके हैं। पर ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 10 साल में 100 बैगर का रिटर्न दिया है। तो आज से ठीक 10 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 12 रुपए, और आज के टाइम पे इस कंपनी का शेयर प्राइस क्लोज टू 1000 रुपीज है। मतलब अगर आपने 10 साल पहले इस कंपनी में 1 लाख रुपए भी इन्वेस्ट किया रहा होता तो आज के टाइम पे उसे 1 लाख रुपए की वैल्यू 79,33,000 से भी ज्यादा होती। अब ये तो एग्जांपल था एक फास्ट मल्टी बैगर स्टॉक का, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर स्टॉक आपको इतनी तेजी से ही इतने ज्यादा रिटर्न्स दे दे। तो अब देखते हैं एक एग्जांपल एक स्लो मल्टी बैगर स्टॉक का। तो कंपनी का नाम है मैरिको इंडस्ट्रीज। अब जिन लोगों को इसका नाम पहली बार सुना है तो मैं आपको बता दूं कि पैराशूट ऑयल इसी कंपनी का प्रोडक्ट है। सो द थिंग इज आज से ठीक 20 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 3 से 4 रुपए के बीच में था, पर आज के टाइम जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस कंपनी का शेयर प्राइस 500 रुपए से भी ऊपर है। और अब क्योंकि ये कंपनी FMCG सेक्टर में काम करती है तो इस फील्ड में अगर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आ भी जाती है तो इस कंपनी का उतना ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। तो ये था एग्जाम्पल एक स्लो मल्टी बैगर स्टॉक का। अब आपको ये चीज ध्यान देनी कि आपको मल्टी बैगर स्टॉक्स तो काफी ज्यादा मिल सकते हैं, पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आपका वो स्टॉक मल्टी बैगर कब जाके बन रहा है। क्योंकि अगर मान लो आपने एक मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढ लिया जो कि 50 साल बाद जाके 100 बैगर बनने वाला है, तो फिर उसका कोई खास मतलब निकलता नहीं है, क्योंकि 7% के रेट से तो महंगाई ही बढ़ रही है। नाउ फॉर एग्जांपल 1974 पे गोल्ड का 1 तोले का दाम था 500 रुपए, यानी कि तब के टाइम पे अगर किसी ने गोल्ड पे इन्वेस्ट किया रहा होता तो आज 50 साल बाद जाके वो 100 बैगर बना होता। सो द रूल इज कि अगर आपको एक मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढना है तो आपको कोशिश करना है एक ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए जो अगले 10 से 20 साल के अंदर ही एक 100 बैगर स्टॉक बन जाए। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपका पोर्टफोलियो काफी तेजी से बढ़े तो कभी भी न्यू स्टॉक ऐड करते टाइम आपको ध्यान देना है कि क्या ये चांसेस हैं कि ये स्टॉक आने वाले 15 से 20 साल में एक 100 बैगर बन पाए। और अगर इसका आंसर है नो तो मत करना उसमें इन्वेस्ट। कहने का मतलब है कि ऐसे लो क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप किसी गवर्नमेंट बॉन्ड में या फिर इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट कर लो, जहां पे आपको इससे तो काफी अच्छे रिटर्न जरूर मिलेंगे। और अगर आपको जानना है कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं तो आई बटन में क्लिक करके ये वीडियो देखना। एंड अभी के लिए लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक।
अब इस वीडियो में हम जिस बुक के बारे में बात कर रहे हैं उसके ऑथर ने इस बुक को लिखने के लिए 1962 से लेकर के 2014 के बीच में जितने भी 100 बैगर स्टॉक्स थे उनको एनालाइज किया था। सो अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द बुक, आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये 3 चीजें देखनी चाहिए। सबसे पहला, स्किन इन द गेम। कहने का मतलब है कि आपको देखना है कि जो लोग इस फील्ड में बिजनेस कर रहे हैं क्या उस फील्ड में उस कंपनी की मजबूती है भी या फिर नहीं। सेकेंड थिंग इज हाई प्रोमोटर होल्डिंग। कहने का मतलब है कि जो उस कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनकी काफी ज्यादा होल्डिंग उसी कंपनी में होनी चाहिए। ऐसा ऑथर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ज्यादातर जो 100 बैगर स्टॉक्स होते हैं वो छोटी कंपनी के स्टॉक्स ही होते हैं। मतलब अगर आज आप कोका कोला के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो ऐसे बहुत ही कम चांसेस हैं कि ये चीज कभी 100 बैगर बन पाएगी, क्योंकि कोका कोला कंपनी बहुत ही ज्यादा मैच्योर हो गई है। तो इस चीज के बहुत ही कम चांसेस हैं कि वो कभी भी 100 बैगर अब बन पाएगी। रूल नंबर 3, ऑलवेज चेक द कंपनीज गोल। मतलब किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान देना है कि क्या उस कंपनी के प्रमोटर्स उस कंपनी को एक लॉन्ग टर्म गेम में ले जाने के लिए तैयार हैं या फिर नहीं। और अभी जो मैंने 2 एग्जांपल दिए हैं, मैरिको इंडस्ट्रीज और रिलैक्सो फुटवेयर का, उनमें भी प्रमोटर होल्डिंग काफी अच्छी है। मैरिको इंडस्ट्रीज की बात करें तो उसमें प्रमोटर होल्डिंग लगभग 59% है, और बात करें रिलैक्सो फुटवेयर का प्रमोटर होल्डिंग तो ये लगभग 70% पे है, और जो कि कई सालों से कांस्टेंट है। अभी ज्यादा प्रमोटर होल्डिंग शो करती है कि उस कंपनी के प्रमोटर्स इंटरेस्ट ले रहे हैं और उस कंपनी को एक लॉन्ग रन में उतारने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट रूल टू फाइंड अ मल्टी बैगर स्टॉक इज कि आपको ट्राई करना है ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने का जिसके ग्रोथ की काफी ज्यादा चांसेस हो। मतलब कि आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जो कि फ्यूचर में काफी ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अभी भी ऐसी कंपनी ढूंढनी है जिनके ऑनर अभी भी गैराज से ही ऑपरेट कर रहे हो। अब ऐसी कंपनियां ढूंढनी कैसी हैं, इसके लिए मैंने पहले से ही वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, सो क्लिक करके जरूर देखना। नाउ इट्स टाइम फॉर एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। क्या आपको पता है बर्कशायर हैथवे, वॉरेन बफेट की कंपनी, अभी तक 18 लाख बैगर बन चुकी है। मतलब स्टार्टिंग के टाइम पे अगर आपने 1 रुपए भी इन्वेस्ट किया होता तो अभी भी वो 1 रुपए 18 लाख रुपए बन गए होते हैं। अब ये चीज हुई वॉरेन बफेट की स्किल्स एंड री इन्वेस्टमेंट से। मतलब कि जितना पैसा वो कंपनी कमाती थी ज्यादातर हिस्सा वॉरेन बफेट वापस से उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देते थे ताकि लॉन्ग टाइम में वो कंपनी एक काफी अच्छे रेट से ग्रो होती रहे। और यही रीजन है कि बर्कशायर हैथवे अभी भी काफी अच्छे रेट से ग्रो हो रही है। वरना जो कंपनी एक अच्छी ग्रोथ मेंटेन कर लेती है फिर वो अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन करने लगती है और या तो किसी ऐसे फील्ड में इन्वेस्ट कर देती है जहां का उसे कोई भी एक्सपर्टीज नहीं होती। नाउ क्वेश्चन इज कि क्या आपको डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या ये स्टॉक कभी भी मल्टी बैगर बन पाएंगे या नहीं? तो इस चीज का आंसर सीधा है, डिविडेंड स्टॉक में आपको इन्वेस्ट तभी करना है जब आपको डिविडेंड चाहिए, वरना क्यों ही करोगे? क्योंकि जो कंपनी डिविडेंड देती है उसके चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं एक मल्टी बैगर स्टॉक बनने के। बुक के ऑथर कहते हैं कि कई बार लोग 100 बैगर स्टॉक तो ढूंढ लेते हैं पर अपनी ही गलतियों के कारण से वो उसका फायदा नहीं ले पाते। फॉर एग्जाम्पल, आप इमेजिन करो कि आपको एक 100 बैगर स्टॉक मिल गया है। अब उस स्टॉक के ऊपर आपने हमेशा नजर रखी, छोटी सी भी फ्लक्चुएशन हुई तो आपने अपना पैसा वापस निकाल लिया। एंड इसीलिए ऑथर कहते हैं टू मेक बिग मनी फ्रॉम स्टॉक्स यू मस्ट हैव द विजन टू सी, करेज टू बाय एंड पेशेंस टू होल्ड। और पेशेंस यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपके पास पेशेंस होगा तो आप जरूर ही एक अच्छा वेल्दी पोर्टफोलियो मेंटेन कर पाओगे। इसीलिए पेशेंस इज द रेयरेस्ट ऑफ द 3। अब इस कोट में ऑथर ने 3 चीजों का नाम लिया है, विजन, करेज एंड पेशेंस। विजन का मतलब है कि आपने एक मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढ तो लिया है पर आपके दोस्त लोग बोल रहे हैं कि एक ऐसा अच्छा स्टॉक नहीं है, तो आपके पास विजन होना चाहिए कि ये स्टॉक फ्यूचर में एक मल्टी बैगर बनेगा। करेज का मतलब है कि आपको एक ही टाइम पे काफी ज्यादा मनी लगाना पड़ेगा, ये नहीं कि छोटा सा अमाउंट लगा दिया और अगर छोटा सा अमाउंट लगाते हो तो वो 100 बैगर भी बन जाए तो भी कुछ खास फायदा होगा नहीं। और पेशेंस का मतलब है कि कोई भी चीज एक ही दिन में नहीं बनती। आईफल टावर इज नॉट बिल्ड इन 1 डे। आपको टाइम देना होगा मिनिमम 10 to 15 ईयर्स टू सी 100 बैगर स्टॉक। तो अब आपके लिए ये जान लेना भी जरूरी है कि आप एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हो। अब इस चीज के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।